सिमी गरेवाल ने एक इंटरव्यू में जब अभिनेत्री रेखा से पूछा था कि आपके और अमिताभ बच्चन के अफेयर्स की जो रूमर फैल रही हैं, जो अफवाहें फैलती हैं इतने सालों में, उसका क्या जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और आपके रिश्ते में कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो इस पर रेखा ने कहा था कि बिल्कुल भी नहीं, जया बच्चन पर इस बात का बिल्कुल भी कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बताया था कि किस तरह जया बच्चन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। उनकी अपनी एक डिग्निटी है और अपनी क्लास है और वो इन सब बातों का जो है इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी इनसिक्योर फ़ील नहीं करती। उन्होंने बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं। तो इस तरह ये सब बातें सिमी ग्रेवाल के साथ रेखा ने की थी। दरअसल रेखा ने कहा था कि मेरा और अमिताभ बच्चन का जो आपस में रिश्ता है वो पर्सनली नहीं है। अमिताभ बच्चन के काम से वो बहुत प्रभावित हुई थी और उनकी पर्सनैलिटी से भी बहुत प्रभावित थी और एज़ एन एक्टर और प्रोफ़ेशनल लेवल पर ही उनके एक-दूसरे के साथ रिश्ते थे। तो इस पर सिमी ग्रेवाल ने पूछा कि अगर आपके बारे में और अमिताभ बच्चन के बारे में सिर्फ़ अफ़वाहें ही हैं, तो फिर इसका प्रभाव ज़रूर ही जया बच्चन पर भी पड़ा होगा। लेकिन रेखा ने इन सब बातों को ख़ारिज करते हुए कहा कि नहीं, रेखा का कहना था कि जया बच्चन इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, वो इन सब बातों से बिल्कुल इनसिक्योर फ़ील नहीं करती हैं और आज भी मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। और जब भी हम कभी मिलते हैं तो वो बहुत ही खुशनुमा ढंग से मेरे साथ बात करती हैं, मुझसे बहुत ही अच्छा जो है बॉन्ड शेयर करती हैं। दरअसल रेखा ने बताया था कि किस तरह दीदी बाई यानी कि रेखा जो है वो जया बच्चन को जब पहले से ही जानती थी, एक बिल्डिंग में रहती थी उनके साथ, तो उनको वो दीदी भाई बुलाती थी। तो उन्होंने बताया कि दीदी भाई के साथ मेरा रिश्ता जो है आज का नहीं है, बहुत पहले का है और मीडिया द्वारा क्रिएट की गई ये गॉसिप जो है, उस रिश्ते को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकती हैं। इस पर जो है सिमी ग्रेवाल ने पूछा था कि अगर जया बच्चन पर या उनके रिश्ते पर इन सब बातों का, इन अफ़वाहों का कोई असर नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने सालों तक अमिताभ बच्चन के साथ काम ना कर पाई हो? तो इस पर रेखा ने कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सब अफ़वाहें हमारे बारे में फैलाई जा रही हैं, तो अगर अमिताभ और मैं काम नहीं कर रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब ये है कि हमें काम करने से रोका जा रहा है। बल्कि उसका मतलब तो ये है कि दरअसल रियलिटी ये है कि हमें एक अच्छी स्क्रिप्ट ही नहीं मिली। हमें एक साथ काम करने के लिए किसी ने मना नहीं किया। दरअसल हमें एक स्क्रिप्ट नहीं मिली जो अच्छी हो, जिसमें हमारे रोल शानदार हों। तो ये सब बातें जो हैं रेखा ने ही बताई थी कि किस तरह अमिताभ बच्चन जो हैं उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। वो उनसे बहुत प्रभावित हैं क्योंकि उनके मुताबिक कोई भी ऐसा शख़्स नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है जो कि अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी से प्रभावित हो। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद इसके बारे में अपवाद नहीं हूँ, मैं भी उनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हूँ। उनसे उनको एज़ एन एक्टर जो भी उनका काम है, जो भी एक पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है उनके साथ काम करने से, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। जहाँ पर आपको बता दें कि 1976 में अमिताभ बच्चन और रेखा ने पहली बार फ़िल्म दो अनजाने में साथ में काम किया था। यहीं ये इन सब बातों के बारे में भी रेखा ने सिमी ग्रेवाल को बताया था कि किस तरह अमिताभ बच्चन जब पहली बार रेखा से मिले थे, तो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन एक काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके थे। हालाँकि उनकी मुलाकात पहले भी हुई होगी जया भादुड़ी के साथ के थ्रू, लेकिन जो एक प्रोफ़ेशनल ग्राउंड पर उनकी मुलाकात पहली बार तो अनजाने फ़िल्म के सेट पर ही हुई थी। तो उस टाइम पे रेखा ने बताया कि मैं काफ़ी घबराई हुई थी, तो मुझे अमिताभ बच्चन ने कहा कि आप इतना घबराइए मत और आप अपने डायलॉग्स जो हैं बहुत अच्छी तरह से प्लीज़ कम से कम याद कर लीजिएगा। तो ये सब बातें उन्होंने बताई। उन्होंने बताया था कि अमिताभ बच्चन अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ़र्माबरदार हैं और जो भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनसे डिमांड करता था कि आपको ऐसा काम करना है, तो वो वैसा ही काम करते थे। अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए रेखा ने बताया था कि किस तरह अमिताभ बच्चन की ये बातें उनको बहुत पसंद आती हैं कि
वो कभी भी जो है अपना दर्द है वो किसी को बताने का जो है बताने की बात नहीं करते हैं। उन्होंने बताया अमिताभ बच्चन के बारे में बताया था कि किस तरह अगर अमिताभ बच्चन घोड़े से गिर जाए या पहाड़ से गिर जाएँ या फिर बर्फ़ पे चले तब भी वो अपना जो दर्द है वो नहीं बयान करेंगे, वो नहीं दिखाएँगे। उस दर्द को छुपाएँगे और अपने आप में ही वो इम्बाइब करेंगे लेकिन सामने वाले को अपने दर्द का, अपनी तकलीफ़ का एहसास नहीं होने देंगे। तो ये सब बातें सिमी गरेवाल के शो में उन्होंने बताई थी। तो इस तरह ये सब बातें जो हैं अक्सर ही मीडिया में आती रहती हैं कि अमिताभ बच्चन और रेखा का एक ना एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रिश्ता था जिसके कारण जया बच्चन के अमिताभ बच्चन के साथ जो गृहस्थी थी वो काफ़ी उथल-पुथल के दौर से गुज़र रही थी और वो एक ऐसा टाइम था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की शादी की क्यास-राय भी लगाई जा रही थी। लेकिन इन सब बातों को सिरे से ख़ारिज कर दिया था रेखा ने सिमी ग्रेवाल के सामने और कहा था कि पर्सनल लेवल पर उनका एक-दूसरे के साथ कोई रिश्ता अभी नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। जब सिमी ग्रेवाल ने रेखा से पूछा कि क्या आप अभी एक-दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि मिलते हैं हम, एक-दूसरे के साथ हमारी मुलाकातें होती हैं, अक्सर ही अवार्ड शोज़ में हम मिलते हैं और एक-दूसरे के साथ काफ़ी जो है गुफ्तगू करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो उस टाइम पे सिमी ने कहा कि सिर्फ़ अच्छा दैट्स इट कि आप सिर्फ़ अवार्ड शोज़ में ही मिलते हैं? तो इस पर रेखा ने कहा कि सिर्फ़ नहीं, ये बहुत है मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा जो है बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है कि मैं उनके साथ मुझे मिलने का मौका मिलता है अमिताभ बच्चन को। तो इस तरह फिर सिमी ग्रेवाल ने उनसे बात की कि देखिए आप उनको पसंद करती हैं अमिताभ बच्चन को, तो ये एक आपकी लाइकिंग है तो आपको ये नहीं लगता है कि वो शादीशुदा हैं? तो इस पर भी रेखा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए जो मेरे लिए अमिताभ बच्चन का प्यार जो है वो एक मैं इसके लिए क्लैरिफ़िकेशन देना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे इसके बारे में क्लैरिफ़िकेशन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं जो अमिताभ बच्चन के लिए क्या महसूस करती हूँ, वो सब जो है मेरे दिमाग में है, उसके लिए मुझे पर्सनली अमिताभ बच्चन के साथ मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये सब बातें जो थी वो अमिताभ बच्चन के बारे में रेखा ने बयान की थी एक इंटरव्यू के दौरान और रेखा ने ये सारी बातें सिरे से ख़ारिज कर दी थी कि अमिताभ बच्चन के साथ उनका कोई पर्सनल अटैचमेंट था, पर्सनल कोई उनकी एसोसिएशन थी। तो ये बातें उन्होंने सिमी ग्रेवाल के शो में बयान की थी।